नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कैरियर वर्सेस कोविड-19 या फिर जॉब्स वर्सेस कोरोना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस कोरोना वायरस की वजह से, इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से आने वाले स्टूडेंट्स के करियर पर या फिर जिन लोगों की पढ़ाई पूरी हो चुकी है उनकी जॉब्स पर क्या क्या फ़र्क पड़ा है और आगे आने वाले कितने महीने या कितने साल तक ये चीज़ रहेगी, इस बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हो सकता है आपको कुछ चीज़ें सही ना लगें, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें सही लगें। दोस्तों, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, आप नीचे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आपकी क्वेरी है तो मैं आपकी जो भी जितनी मेरी तरफ से हो सकता है उतना मैं आपको सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। जितना मुझे आता है उतना सारा कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों, अभी कमेंट्स आने काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो मैं सभी लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई जल्दी नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि मैं रात में 11 बजे के आसपास ऑलमोस्ट जितने कमेंट आते हैं सबका रिप्लाई पर डे देने की कोशिश करता हूँ। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो डोंट वरी। जब भी मैं रिप्लाई दूंगा सभी लोगों को, तो आपके कमेंट का भी रिप्लाई मैं उसके साथ साथ दूंगा। तो डोंट वरी, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, कोविड-19 आने से पहले हमारे यहाँ पे क्या सीन चल रहा था जॉब्स का या फिर करियर का, पहले उसको देख लेते हैं। कुछ मैं आपको खबरें बताता हूँ जो आपको भी पता होंगी, नहीं पता है तो आप सुनिए। जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में अभी 9300 जो पोस्ट थी उनका जो रिमूवल है उसको अप्रूवल दे दिया। जी हाँ दोस्तों, 9300 पोस्ट को उनको रिमूव करने का एक प्रपोजल आया था जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अब ये किस चीज़ का प्रपोजल था। MES में 9300 पोस्ट किस किस की, जो मेट मजदूर होते हैं, उसके बाद जो इलेक्ट्रीशियन है, जो FGM है, जो CGM, जो MGM है, उसके बाद जो क्लर्क्स हैं, जो JE हैं, इन सब का कलेक्टिव मिला के कुछ पोस्ट होती थी लगभग 9300। आप इन्हें एक तरीके से ग्रेड C ग्रेड D वाली पोस्ट मान सकते हैं। तो उनका जो रिमूवल है उसका अप्रूवल जो है वो दे दिया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, अभी लेटेस्ट में न्यूज़ आई है। अब दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो उन लोगों के लिए हैं, ग्रेड D वाले लोगों के लिए हैं, तो उनकी वैकेंसीज कम हुई है। मैं तो उसके MES के AE के लिए तैयारी कर रहा हूँ, या मैं तो MES के JE के लिए तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग एक चीज़ समझिए, अगर आप लॉन्ग विजन में देखेंगे तो एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे भी कुछ लोग जाते थे ना, कुछ लोगों को जॉब यहाँ पे भी मिलती थी, वो कंपटीशन से बाहर होते थे। अभी क्या होगा कि अब ये वाले लोग भी जॉब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जॉब तो मतलब इनको ये वाली पोस्ट पे तो नहीं मिल पाएगी हमें जॉब। तो ये लोग भी अब आपके कंपटीशन में आ गए। मतलब आप अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आप सोचिए आपका कंपटीशन और बढ़ गया है MES के लिए। क्योंकि पहले जो लोग मजदूर, इलेक्ट्रीशियन या फिर क्लर्क या JE बन के निकल जाते थे, वो भी अब आपकी रेस में आ गए, क्योंकि हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है। भारत में हर कोई सरकारी नौकरी चाहता है, तो ये भी अब आपकी रेस में आ गए। तो ये एक लॉस है आपके लिए। दूसरा, IOCL ने ऑलरेडी अपने जो न्यू रिक्रूटमेंट है उनमें सैलरी घटा दी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, IT सेक्टर जो है, अभी अभी लेटेस्ट में न्यूज आई कि IT सेक्टर में लगभग 1.5 लाख जॉब्स का नुकसान होने वाला है इस कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, ये तो एक फिगर निकाली गई है, इससे कितना ज़्यादा है ये तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स का नुकसान होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो IT सेक्टर का बिजनेस है उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। क्यों? लोग एक दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, क्लाइंट से कोई डील नहीं कर पा रहे हैं, कोई उनके पास बिजनेस नहीं आ रहा, तो उनका अपना बिजनेस का तो लॉस हो ही रहा है। अब जब बिजनेस का लॉस होता है तो कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है, लोगों की सैलरीज कम करने का या फिर लोगों को जॉब से हटाने का। कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जहाँ पे उबर ने अपने 3700 एम्प्लॉयज़ को ये बोल दिया कि आपको अब ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उबर का जो बिजनेस है वो कई बिलियन डॉलर से उसमें लॉस आ चुका है, क्योंकि अभी इस टाइम पर कोरोना की वजह से। तो इसलिए वहाँ से भी लोगों को निकाल दिया गया है, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। स्विगी ने निकाल दिया है, उसके बाद कई हमारी जो एयरप्लेन कंपनीज हैं उन्होंने, कई IT सेक्टर की जो कंपनी उन्होंने जो सैलरी है उसको रिड्यूस कर दिया है। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, चल रही है। ठीक है, तो ये तो था बेस। अभी आप समझिए कि कितना बड़ा एक मुश्किल आने वाली है, कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है आगे आने वाले समय में। ठीक है, अब
गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके साथ ही गवर्नमेंट भी अपने कुछ काम करती जा रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑलरेडी आईएएस की वैकेंसीज रिड्यूस कर चुकी है। आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कुछ साल पहले 2015 2014-15 में जो आईएएस की वैकेंसीज 1200 के आसपास होती थी, वो अब घट के 900, 880, 850 ऐसे आ गए। तो मतलब जो लोग वहां पे बचे वो भी अब आपके कंपटीशन में आ गए। आईएएस की वैकेंसी ऑलरेडी रेलवेज ने अपनी वैकेंसीज हटा ली हैं, ऑर्डिनेंस वालों को हटा दिया गया है, तो आईएएस में भी जो वैकेंसीज थी वो भी बहुत कम हो गई हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं पीएसयूज की, पीएसयूज को गवर्नमेंट पब्लिक करना चाहती है, तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब थी या सेमी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी आगे आने वाले टाइम में कम होने वाली है। मास्टर्स जो लोग करने जाते थे, कुछ लोग तो जाते ही थे ना, कुछ लोगों का कंपटीशन कम होता था, अब उनको स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, स्टाइपेंड उनका रोक दिया गया है, तो मास्टर्स करने वाले लोग भी कम जाएंगे अब। तो कुल मिला के होने ये वाला है कि जो आज के टाइम पे स्टूडेंट है या जो आज के टाइम पे एस्पायरेंट है, जो आज के टाइम पे तैयारी करने वाला पर्सन है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। जहां भी वो देखता है या तो कंपटीशन बहुत बढ़ के होता है या फिर वो उस जगह जा ही नहीं सकता है क्योंकि जॉब ही नहीं बची है उस जगह पे। तो आप समझिए कितनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस साल कोविड-19 की वजह से कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। देखिए नंबर वन, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कितनी सारी जॉब्स की जिनके नोटिफिकेशन निकले हुए थे, लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए थे, वो सारी की सारी डिले कर दी गई है। मतलब उनके एग्जाम डिले हो गए हैं, कुछ के इंटरव्यू डिले हो गए हैं, कुछ का सीधा एग्जाम मतलब पेपर ही डिले हो गया है, कुछ की रिक्रूटमेंट की जो डेट थी या जो पेपर की डेट थी उसे डिले कर दिया गया है, कुछ लोगों में जो लास्ट डेट की फॉर्म भरने की उसको डिले कर दिया गया। मतलब सारी चीज़ डिले हो गई है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, भारत में अगर कोई चीज़ डिले होती है तो फिर वो डिले होती जाती है। मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि जो वैकेंसी अभी इस साल होने वाली थी वो अगले 2 साल आप लगा लीजिए। आप कंपनी में जाते जाते अगर आप ज्वाइन होते हैं या रिक्रूट होते हैं तो ऑलमोस्ट 2 साल बाद आपको जॉब मिलेगी। उससे पहले मैं एक अंदाजा लगा के चल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोविड-19 खत्म हुआ और तुरंत ही आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए ये तो होने वाला है। ठीक है, तो पहले तो इस ये इफेक्ट आया सबसे पहले कि जो पुरानी वैकेंसीज ओपन थी या जिनके पेपर होने थे या जिनके लिए लोगों ने अप्लाई किया था, जिनके लिए लोग तैयारी कर रहे थे, वो जा चुकी हैं। ठीक है, दूसरी बात अब मैं आपको बताता हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अभी जून आने वाला है, मई ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, जून आने वाला है। कई बड़े बड़े कॉलेजेस में, एनआईटीज में, आईआईटीज में, जो ट्रिपल आईटीज हैं उसमें, सभी में जो प्लेसमेंट होता है फाइनल ईयर वालों का वो स्टार्ट हो जाता है इससे जुलाई से। कई जगह पे जून से जुलाई से, कई जगह पे कई कॉलेजेस में, जैसे आईआईटीज में, कुछ आईआईटीज में जो प्लेसमेंट शुरू होता है वो दिसंबर से होता है, लेकिन एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, इनमें जो प्लेसमेंट है वो शुरू हो जाता है, और जितने हमारे प्राइवेट कॉलेज हैं सभी में शुरू हो जाता है जून से जुलाई से शुरू हो जाता है। तो अब जो कंपनियां जून जुलाई में आने की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी वो तो गई, क्योंकि अभी तो कोई कहीं नहीं जा सकता। ये आप समझ लीजिए कि अभी कुछ नहीं होना है। 30 जून तक रेलवे ने अपनी सारी ट्रेनें रद्द कर दी हैं, ट्रेन वाले बंदे। अब अगर ट्रेन बंद है तो आप सोचो प्लेन तो चल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनका लॉस हो गया। मतलब जो लोगों की रिक्रूटमेंट, जिनकी प्लेसमेंट होनी थी, उनका लॉस हो गया। अब आप ये सोचिए कि जॉब का कितना रिड्यूस होगा। अब जो कंपनी इस जून में आने वाली थी वो दिसंबर तक नहीं आ सकती। अब अगर उसे दिसंबर में ही आना है तो वो दिसंबर में क्यों आएगी, वो सीधा नेक्स्ट ईयर आएगी। मतलब इस साल की जो रिक्रूटमेंट थी, इस साल की जो प्लेसमेंट होनी थी, वो बहुत ही गंदे तरीके से हिट होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, बहुत ही ज़्यादा लोगों को अभी जॉब्स नहीं मिलेंगे। आप फाइनल ईयर में देखना, अभी आने वाला जब डेटा आएगा ना तो लोगों के पास जॉब होंगी ही नहीं। अब आप कहेंगे कि हम जान बचा लेते हैं या जॉब कर लेते हैं। भाई पैसा तो चाहिए ना, ज़िंदगी जीनी है तो पैसा तो चाहिए पड़ेगा ना, खाना तो खाना पड़ेगा ना। घर कितने दिन रह पाओगे, या फिर कॉलेज में हो तो आपका तो फाइनल ईयर है ना, आपको तो चाहिए, क्योंकि अब जो रिक्रूटमेंट होगी, अब जो कंपनीज आएंगी वो तो नेक्स्ट ईयर आएंगी, तो आपका क्या होगा, आपका तो ईयर पास हो जाएगा इस पर। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। ठीक है, ये इफेक्ट है कोविड-19 का जॉब्स के ऊपर, करियर के ऊपर। अब तीसरी बात करते हैं दोस्तों। तीसरी बात मैं आपसे ये करने वाला हूँ कि जो भी वैकेंसीज निकलने वाली थी अभी करंट में, अभी आगे जो वैकेंसीज गवर्नमेंट की निकलने वाली थी, उन सभी को अब आप ये समझ लीजिए कि वो अभी 1-2 साल के लिए निकल चुकी हैं। अब वो आपके सामने नहीं आएंगी, अब आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे कि ये वाली वैकेंसीज भी निकलनी थी। तो ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ठीक है, अब आप सोचिए कि एक तो जॉब्स कम हो रही हैं, ऊपर से पीएसयूज, मतलब गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूँ तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो कुछ बच ही नहीं रहा है।
टीचर की वैकेंसी होती है, कभी स्टे लग जाती है, कभी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है उसकी वजह से स्टे लग जाती है, कभी स्टूडेंट खुद से स्टे लगवा देते हैं। दोस्तों तीसरी बात मैं ये बोलने वाला हूँ कि जो गेट के थ्रू वैकेंसीज इस बार निकलने वाली थी पीएसयूज में, वो भी बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि इस बार कंपनीज नहीं रिक्रूट करेंगी। कंपनीज ऑलरेडी लॉस में चल रही हैं बहुत ज़्यादा, और जिनको लॉस नहीं हो रहा है तो उनको प्रॉफिट भी कोई नहीं हो रहा है। तो कंपनीज इस बार ऑलरेडी गेट के हिसाब से, मतलब गेट की वजह से ऑलरेडी लॉस होने वाला है। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, आईएएस की वैकेंसीज की बात करते हैं। आईएएस में क्या हो रहा था कि आईआरएमएस अपना अलग से नेक्स्ट ईयर पेपर कराने वाला था। दोस्तों इस टाइम पे जबकि इतना दिक्कत चल रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि आईआरएमएस का फेब या मार्च तक पेपर हो पाएगा। अगर पेपर होगा तो वो नेक्स्ट जून 21 के आसपास आईआरएमएस का पेपर हो पाएगा। तो उसके बाद अगर आपको, आपकी जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी लिस्ट आएगी, आपका जो रिक्रूटमेंट, आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो ऑलमोस्ट 2022 में जाके होगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जॉब्स बहुत मुश्किल होने वाली है, आपका करियर बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और अगर कुछ लोग हमारे भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 2-3 सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं और वो अब उन्हें जॉब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब वो आगे ज़्यादा दिन ऐसे कर नहीं सकते हैं, तो उन्हें जॉब चाहिए ही चाहिए। तो उनके लिए ही मैं ये बता रहा हूँ कि चांसेस हैं कि आगे आपके लिए जॉब थोड़ा मुश्किल हो जाए। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को, हो सकता है कई लोग मेरे से ऑफेंड भी कर सकते हैं कि आप नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं और आगे अभी होंगी। जब तक कि सारा कुछ सामान्य नहीं हो जाता है तब तक ये चीज़ें होंगी। मैं आपको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ, सिर्फ रियलिटी से अवगत करा रहा हूँ, और मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मैं आपको नेगेटिव बताना चाहता हूँ या फिर मैं आपको नेगेटिव की आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आपके करियर के बारे में जानकारी, आपकी जॉब्स के बारे में जानकारी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा आप सभी के कमेंट का रिप्लाई देने की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।